आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल चटनियाँ लाई हूँ। ये इंतहाई मज़ेदार डिलीशियस चटनियाँ हैं और इसमें एक ये सॉस है। आप यकीनन इसे बनाएंगे और आप याद करेंगे कि मैंने कोई चीज़ आपको बताई है, यकीन माने। और आप इसको, ये फ्रोज़न चटनी है, ये इसको आप 1 महीने तक बना के रख सकते हैं। तो आराम से एक मर्तबा बनाएं, पूरा महीना बैठ के इजीली इसको खाएं। ये तीनों अपने अपने मुनफरिद अंदाज से बनाई गई चटनियाँ और बिल्कुल अपने अपने टेस्ट में अनोखी और मुनफरिद हैं। इसको आप एक मर्तबा बनाएं और यकीनन आपको ये पसंद आएंगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 किस्म की जो चटनियाँ मैं बना रही हूँ उनके लिए हमें सबसे पहले ये 1 गड्डी धनिया चाहिए। ये मैंने अदरक जो है ये तकरीबन स्क्वायर शेप में 1 इंच की थी, इसको मैंने काटा है। 1 पोथी लहसुन की है। ये 5 हरी मिर्चें हैं, देखें ये पूरी, ये तेज़ बहुत हैं इसलिए मैंने 5 ली हैं, ज़्यादा नहीं ली। और ये जो है 1 गड्डी हरा धनिया है, तो हाफ़ गड्डी पुदीना। ये आधी मिकदार में जाता है क्योंकि ये अगर हम धनिया से ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा कर देगा। धनिया में मिठास होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 1 गड्डी धनिया और आधी गड्डी जो है पुदीना लेना होता है। और साथ में ये मैं इसके डालूँगी सिरका। मैं लेमन नहीं डाल रही, मैं सिरका डाल रही हूँ जो कि इजीली अवेलेबल होता है। ये 2 टेबलस्पून के सिरका है। ये स्पाइसेस जाएंगे, ये अनारदाना 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जो है इसमें चाट मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। अच्छा, नमक और काला नमक मैं अभी नहीं डाल रही, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ और उसकी बहुत बड़ी रीज़न है और मैं आपको उसके साथ बताऊंगी। इसके लिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर ये हरा धनिया ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर डाल दूंगी, साथ में मैं इसके ये तमाम चीज़ें डाल दूंगी। ये अदरक लहसुन है हमारा, साथ में ये हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, ये पुदीना ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, ये तीनों स्पाइसेस इसमें जाएंगे, ये सिरका मैंने डाल दिया और अब इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो ये देखें, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगी और अब मैं आपको इसको इस जूसर जार में पीस के दिखाती हूँ, इसका पेस्ट बना के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये चटनी मैंने पीस ली है। देखें ये चटनी ऐसी पीसी है कि अब इसमें मैंने नमक और काला नमक इसलिए नहीं डाला कि अगर हम दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे तो हम इसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ नहीं कर सकते। इस सूरत में बग़ैर नमक डाले हम इसको 1 महीने तक पूरे रमज़ान ईज़िली फ्रिज में एयर टाइट जार में रख के इसको जब ज़रूरत हो निकालें, नमक और काला नमक ऐड करें और इसको यूज़ करें। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये दही है और इसके अंदर ये चटनी लें। ये मैं 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखें, ये बेहतरीन हमारी रायता चटनी। इसके अंदर मैं ये देखें, ये काला नमक 1 चुटकी और 1 चुटकी इसके अंदर मैं ये वाइट नमक यानी हिमालय पिंक साल्ट है, आपके पास जो भी हो आप वो डालें। ये देखें, हमारी ये 1 चटनी रेडी हो गई। इसको अब हम साइड पे करेंगे। ये चटनी जो है ये ज़्यादातर बारबेक्यू के साथ, बर्गर के साथ और हर चीज़ के साथ वैसे तो खाई जाती है। ये पकौड़ों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। इसको आप किसी चीज़ में भी ऐड करें, यकीन माने इसका टेस्ट बेहतरीन है। अब मैं आपको दूसरी चटनी बनाने की रेसिपी, व्यूअर्स, ये हमने मायोनीज़ लेनी है। इस तरीके से ये मायोनीज़ इस तरह से हम निकालेंगे और इसके अंदर भी हमने ये देखें, ये 1 टेबलस्पून और साथ में ये 2 टेबलस्पून मिला भर के। अच्छा, मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है तो मैं बिल्कुल 1 चुटकी नमक ये डालूँगी और 1 चुटकी में काला नमक डालूँगी। और अब हम इनको भी अच्छे तरीके से जो है मिक्सअप कर लेंगे। देखें, ये हमारा सॉस रेडी हुआ है।
ये इंतहाई मज़ेदार, यानी आप इसको किसी चीज़ के साथ भी इस्तेमाल करें, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, कोई भी चीज़, बर्गर में लगाने के लिए, शवारमा में लगाने के लिए, ज़िंगर के लिए, हर चीज़ के लिए ये टिक्के कबाब हर चीज़ के साथ बेस्ट है। फ़िश के साथ खाएं, ये बेहतरीन है। आप इसको बनाएं, बनाने में इंतहाई ईजी और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, चैनल पर न्यू भी हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी वीडियोज़, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये जो है ये हमारी लास्ट चटनी जो हमने सबसे पहले रेडी की है। सिरका होने की वजह से आप इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखें, इसके अंदर अब आज हमने इसको यूज़ करना है, जाहिर सी बात है। तो ये देखें, ये मैं इसमें नमक, ये वाला और ये सादा नमक डाल के इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसका टेस्ट जो है वो खुल के सामने आएगा नमक डालने से। जब तक किसी चीज़ में नमक नहीं डलता उसका टेस्ट जो है हमें समझ नहीं आता। तो ये तीनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हैं, मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी तीनों चटनियाँ जो हैं बन के रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी, आप इनको मेरे स्टाइल से बनाएंगे और यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी और आप इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में, किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।